फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान पान और पकवान। तो आज मेरे चैनल में है छठ की बातें। आज करेंगे छठ पूजा एपिसोड 1। तो चलिए, आपका स्वागत है छठ पूजा एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे छठ का महत्व, पौराणिक महत्व। तो ये बताएंगे मिस्टर शलभ गुंजन, जो बचपन से छठ को देखते हुए आए हैं और छठ के साथ साथ ही बड़े हुए हैं, छठ को देखते देखते बड़े हुए हैं और खुद ही 16 वर्षों से छठ करते आए हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं। नमस्ते। छठ एक महापर्व, एक महाव्रत है जो सदियों से मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि छठ देवी जो है वो माँ गायत्री हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए, उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ या छठ माता जिनको हम कहते हैं, वो बच्चों की रक्षा करने वाली है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। लोग मन्नत मांगते हैं और असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं परिवार में। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, उनको मातृ देवी या षष्ठी देवी या छठी मैया कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की को ही षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। और अगर देखा जाए तो ये सदियों से ये पूजा चली आ रही है। त्रेता युग में इसका वर्णन है। जब राम जी लंका से वापस आए तो सीता मैया ने छठ का व्रत किया था और फिर उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। जब कर्ण, जो बहुत बड़े महारथी और महावीर थे, वो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे किसी नदी या पोखर के किनारे, और वहीं से कहते हैं कि छठ की शुरुआत हुई। दूसरी कथा जो महाभारत से ही आती है, उसमें ऐसा वर्णन है कि पांडवों ने अपना सारा राजपाट हार लिया था कौरवों से, और उसके बाद द्रौपदी ने छठ का व्रत किया। षष्ठी माँ ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि उनका सारा राजपाट जो है पांडवों को मिल जाएगा, और वो बाद में मिला भी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसके अलावा कई कथाएं हैं, बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि षष्ठी देवी और कोई नहीं, स्वयं माँ गायत्री हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, और ये पूजा उनके लिए ही की जाती है। 4 दिनों का ये व्रत है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए होता है, जिसके बारे में आप बताएंगी। दूसरे दिन खरना या लोहंडा होता है, जो चंद्रदेव की पूजा करते हैं। और तीसरे दिन जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो प्रत्यूषा, जो सूर्य की पत्नी कहलाती है, जो डूबते हुए किरण है, उनको प्रत्यूषा कहते हैं, तो उनकी पूजा होती है। और जो चौथे दिन है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, जिसमें उषा जो है, उनकी जो किरणें होती हैं सूर्य की, उनको उषा कहा जाता है, और उनकी पूजा होती है। तो अगर देखा जाए तो सब माँ के ही रूप हैं। इन्हीं माँ गायत्री को, चूँकि ये षष्ठी के दिन होता है, तो इनको माँ कात्यायनी भी कहा गया है। और एक कथा है मार्कंडेय पुराण के अनुसार, और जिसमें कहा जाता है कि प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, तो महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उनको एक खीर पात्र में दिया खाने को, जिसके फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर दुर्भाग्यवश वो मरा हुआ था, और जिसके कारण राजा को बहुत ही शोक हुआ, और वो इसी वियोग में उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया था। वो संतान के अंत्येष्टि के लिए वो गए शमशान में, तो उन्होंने चाहा कि वो भी अपने प्राण त्याग दे। ये करुण दृश्य देखकर माँ षष्ठी खुद प्रकट हुई, और उन्होंने कहा, राजन, छठ का व्रत करो, और मैं आप तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे यहाँ पुत्र प्राप्त होगा। और दोनों राजन और उनकी अर्धांगिनी मालिनी, दोनों ने इसका व्रत किया और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो यही है छठ मैया की कथा, और यही है ये महापर्व, जिसको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ हम सभी मनाते हैं। जय हो छठी मैया की। तो यह थी छठ की पौराणिक कथा
और इसका महत्व। खुशी और उल्लास से भरा यह पर्व एक महापर्व की श्रेणी में आता है। इसे बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी और नेपाल के कुछ जगहों में मनाया जाता है। तो ये था छठ के बारे में एपिसोड 1। कल से छठ का पावन पर्व शुरू है, तो कल हम बात करेंगे छठ के पहले दिन के बारे में, यानी कि छठ नहाए खाए। तो कल होगा एपिसोड 2 छठ नहाए खाए, और वो होगा पहला दिन छठ का। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं छठ के पहले दिन से, नहाए खाए वाले दिन से, और बताएंगे कि उसमें क्या क्या खाना बनता है और उसकी रेसिपीज़ दिखाएंगे। थैंक यू।